नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो मध्य प्रदेश की सियासत में ग्वालियर चंबल का अपना ही रुतबा रहा है। सियासत भी ये बखूबी जानती है कि ग्वालियर चंबल का पानी अपने पे आ जाए तो अच्छों को पानी पिला दे। खैर, ग्वालियर चंबल बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों सियासी दलों के लिए इसके मायने क्या हैं, ये 2018 के नतीजों ने बता दिया था। ग्वालियर चंबल अंचल से मिली बड़ी लीड की बदौलत ही कांग्रेस सरकार में आई थी। बीजेपी को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि सत्ता में वापसी करनी है तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र का प्रदर्शन सुधारना होगा। हालांकि उपचुनाव के बाद कांग्रेस बीजेपी दोनों बराबरी पर जरूर आ गए, लेकिन 2018 में की गई गलतियां दोहराना नहीं चाहते राजनीतिक दल। इसलिए फोकस में है अंचल का दलित मतदाता। तो चंबल के दंगल में किसका होगा मंगल, इसी पर करेंगे महाडिबेट। पांच फरवरी, मौका भले रविदास जयंती का हो, लेकिन एमपी में कांग्रेस बीजेपी के टारगेट पर है ग्वालियर चंबल। वही ग्वालियर चंबल जिसने 2018 में कांग्रेस को सत्ता दिलाई तो बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता। लेकिन फिर 2020 में इसी अंचल की वजह से कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी और बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई। अब सीएम शिवराज विकास यात्रा की शुरुआत इसी अंचल के भिंड से करने जा रहे हैं, तो ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया विकास यात्रा का झंडा बुलंद करेंगे। और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो विकास और प्रगति की है, ये उसकी विकास की यात्रा है। और ये विकास की यात्रा गांव और शहर में बांट और गांव में जाएगी और विकास का संकल्प लेके जाएगी। इधर कांग्रेस ने भी उसी ग्वालियर चंबल से एजेंडा सेट करने की शुरुआत की, जहां दलित निर्णायक भूमिका में है। कांग्रेस कमलनाथ की अगुवाई में रविदास जयंती पर ग्वालियर में बड़ा आयोजन करने जा रही है। मकसद फिर से दलित मतदाताओं को साधना। दरअसल कांग्रेस को 2018 में दलित मतदाताओं की बदौलत ही 3 दशक बाद अंचल में सफलता हासिल हुई थी। रविदास जी की जयंती में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ग्वालियर में संत रविदास जी की जयंती भव्य मने उसके तारतम्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसमें माननीय मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी उसमें पधार रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। 34 विधानसभा सीटों वाला ये अंचल मध्य प्रदेश में सियासत की मजबूत सीढ़ी यूं ही नहीं कहा जाता, लेकिन ज्यादातर सीटों पर यहां सियासी दलों की किस्मत का फैसला दलित वोटर के हाथों में रहा है। और 2018 में दलित वर्ग कांग्रेस के पाले में चला गया। अब सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में कांग्रेस बीजेपी दलितों को लुभाने जी जान लगाए हुए हैं, लेकिन चंबल की चाल को आंकना हमेशा से टेढ़ी खीर रहा है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कल रविदास जयंती है और रविदास जयंती के दिन को ही चुना गया है बड़े आयोजनों के लिए। एक तरफ जहां सरकार विकास यात्राएं निकालने जा रही है, खुद मुख्यमंत्री ग्वालियर चंबल में रहेंगे, कल भिंड से बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं विकास यात्राओं के साथ। और दूसरा, खुद ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो दूसरी तरफ कमलनाथ भी ग्वालियर में रहेंगे, रविदास जयंती पर बड़े आयोजन करने जा रहे हैं। न केवल ग्वालियर चंबल हम कहें कि टारगेट पर है, या हम ये कहें कि फोकस में है, और दूसरा दलित मतदाताओं को भी रिझाने की कोशिश दोनों बड़े सियासी दल कर रहे हैं। बाकी जो छोटे दल हैं उनका अलग मसला है। चर्चा हम आज करेंगे इसी पर कि कौन किसका होगा मंगल। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी, बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। मृणाल पंत जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। मृगेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आज आपसे ही करूंगा। 34 सीटों की ये लड़ाई है, किसके लिए आपको ये बड़ी चुनौती नजर आता है 2018 से लेकर अब तक के अगर घटनाक्रमों को हम खंगाल लें तो? निश्चित रूप से इस बार ग्वालियर चंबल जिसका होगा उसी की सरकार बनने की संभावना अधिक है, क्योंकि ग्वालियर चंबल वो क्षेत्र है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की भरमार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वहां सिंधिया जी के अलावा नरेंद्र सिंह जी तोमर, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा जी भी मूलतः वहीं के रहने वाले हैं। ये इतने बड़े बड़े चेहरे हैं वहां।
उसकी दूसरी तरफ कांग्रेस के पास बड़े चेहरे तो जरूर है, लेकिन उसे इसीलिए शायद डॉक्टर गोविंद सिंह जी को, जो कि वहां उसी अंचल से आते हैं, भिंड जिले से, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है कि वहां पार्टी की स्थिति मजबूत करना। यहां इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को डर इस बात का है कि जो सिंधिया के साथ लोग आए हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता, वो कहीं ऐसा ना हो कि जो पुरानी भाजपा उनके लोगों को उतना समर्थन दें, उतना साथ दें। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है इसी बात पर, तो वो है ग्वालियर चंबल संभाग। वहां से मुख्यमंत्री जी भिंड जिले से विकास यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही कुछ सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी चुनी हैं जो कि कांग्रेस कभी नहीं हारी। उसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी की लहार है, राघोगढ़ है, इससे केपी सिंह जी की सीट है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर इस बार खास फोकस है भारतीय जनता पार्टी की, इन दिग्गजों को किस तरह हराया जाए, इसीलिए वो किया गया है। फिर पिछली बार जैसा आपने कहा कि हमारे अनुसूचित जाति के लोग जो थे उनने पूरी तरह से कांग्रेस का साथ दिया था, जिसके कारण उस अंचल में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी और कांग्रेस जो 14 के आंकड़े पर पहुंची थी, उसमें बहुत बड़ा श्रेय ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में था, जिसमें 26 सीटें शायद कांग्रेस को मिली थी। बाद में उपचुनाव के बाद लगभग दोनों सीटें बराबर हो गई। इस कारण दोनों दलों का फोकस है। फिर कल संत रविदास जी जयंती है, जो कि अनुसूचित जाति के बड़े संत हैं और हर जो समाज के लोग हैं उनका आदर करते हैं। तो इस दिन दोनों पार्टी के दिग्गज मुख्यमंत्री जी इधर, उधर कमलनाथ जी ये बताएंगे कि हम इस बार ग्वालियर मंचल या संत रविदास क्या करने जा रहे हैं, और दोनों अपनी अपनी बात लोगों को रखेंगे। अब निश्चित रूप से दोनों दलों के लिए ग्वालियर चंबल इस बार बड़ी चुनौती होगा। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि चुनौतियां दोनों के लिए हैं। ग्वालियर चंबल में 34 सीटें बहुत मायने रखती हैं और दरअसल 30 साल, लगभग 3 दशक बाद तस्वीर बदली थी कांग्रेस के पक्ष में। 2018 में माहौल बना था, उसका नतीजा भी दिखा था। रजनी जी, केवल ठीक है 2018 में 7 सीटें आई थी, लेकिन बाई इलेक्शन में जरूर तस्वीर बदल गई, आप लोग 50-50 हो गए। तो आज केवल बाई इलेक्शन से बंधी हुई है या उसके बाद भी कुछ जमीन पर बदला है, या विकास यात्राओं के जरिए कुछ नई धारा देने की कोशिश? देखिए, कल भगवान संत रविदास जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी हर साल की तरह है बस्ती बस्ती रविदास जयंती का आयोजन कर रही है और धूमधाम से कर रही है। कल विकास यात्राओं का आयोजन भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, विधायक, सांसद, तमाम प्रकार के जनप्रतिनिधि जनता के बीच, जनता के साथ में तमाम लोकार्पण विकास कार्यों के, शिलान्यास, भूमि पूजन के साथ साथ जो हितग्राही हैं, जो जन समुदाय है, उन सबसे संवाद करने वाले हैं, मिलने जुलने वाले हैं और समाधान देने वाले हैं और तमाम प्रकार के विकास उन्मुख कार्यक्रमों की तरफ आगे बढ़ने वाले। हम जनता के बीच, जनता के साथ चुनाव से 1 साल पहले उनके बीच में रहने वाले हैं। तो ये केवल संत रविदास जयंती का आयोजन ही नहीं, लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत, सुशासन की, विकास की प्रक्रिया के तहत भी बड़ा आयोजन है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हमें अनुसूचित जाति का जनाधार कम मिला। जाटव, बलई, अहरवार, पंथी, कोरी, वाल्मीकि, खटीक, साकेत, चौधरी, ये एससी की जातियां आप किसी भी सफोलॉजिस्ट से पता कर लीजिए, बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पास में आई है। जो बहुजन समाज पार्टी से प्रतिबद्ध कुछ जातियां हुआ करती थी, उनका भी वोट छटककर भारतीय जनता पार्टी के पास में आया है, उनका आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हुआ है। इसलिए संत रविदास जी की जयंती का आयोजन करते हुए विकास की तरफ बढ़ना, सबका साथ, सबका विकास लेकर चलने का काम हम करना। हम लड़ाने वाले नहीं है, झगड़ा कराने वाले नहीं है, कांग्रेस की तरह एक दूसरे के खिलाफ में खड़ा करने वाले लोग नहीं है, न इस प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस के नेता बोला करते हैं। हम सबको साथ लेकर साथ में आगे बढ़ने का काम करने वाले हैं और वो कल विकास के माध्यम से, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास यात्रा का एक सुंदर कार्यक्रम, जोरदार कार्यक्रम, प्रभावी कार्यक्रम, अभियान और जिसका लाभ सीधे जनता को होने वाला, वो लेकर कल चलने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भिंड से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, ठीक बात है। हालांकि जो 7 रिजर्व सीटें थी उन पर 18 में कांग्रेस का कब्जा था। मृणाल जी, कांग्रेस ने सिंधिया के नेतृत्व में 26 सीटें जीती थी, लेकिन अब तो तस्वीर बदल गई। अब तो तब से लेकर अभी तक कहा यह जा रहा है कि भाई आपके पास लीडर भी नहीं है, अभी तक आप लीडरशिप ही खड़ी नहीं कर पाए।
जैसे इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के एकमात्र नेता कमलनाथ जी हैं, ऐसे पिछले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ा था। उस समय बाकी जितने नेता कांग्रेस पार्टी के थे, उनका एक कार्यकर्ता के नाते, प्रभावशाली नेता के नाते, अपने अपने अंचलों में अपने संपर्क और प्रभाव के नाते पार्टी की जीत में सहयोग रहा था। लेकिन ये जो जीत हमें मध्य प्रदेश में मिली थी, वो कमलनाथ जी के चेहरे के कारण मिली थी, विकास को लेकर उनकी दृष्टि के कारण मिली थी, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनकी क्षमताओं के कारण मिली थी, और कांग्रेस पार्टी के हजारों हजारों कार्यकर्ताओं के सामूहिक योगदान के कारण मिली थी। मध्य प्रदेश की जनता पिछली बार भी शिवराज सिंह जी की सरकार से त्रस्त थी, और इस बार तो उनका चौथा कार्यकाल है। शिवराज सिंह जी का चेहरा पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जी आपने कहा कि कमलनाथ जी के चेहरे पर जीत मिली थी, तो फिर सिंधिया जी के साथ जो आपके विधायक थे क्यों चले गए? सिंधिया जी के सहमति से आपने टिकट दिया। बिल्कुल ठीक है। सिंधिया जी उस अंचल में उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे थे, और इस नाते जैसा कि कांग्रेस पार्टी में होता है, सामूहिक तौर पे टिकटों का निर्णय होता है। उस समय सिंधिया जी की बात सुनी गई थी, उनको बराबर का सम्मान दिया गया था, और इतनी बड़ी संख्या में उनके साथियों को, उनके साथ काम करने वाले लोगों को, कांग्रेस के साथ काम करने वाले लोगों को टिकट दिए। इससे तो ये बात साबित ही होती है कि सिंधिया जी को हमेशा कांग्रेस पार्टी में सम्मान मिलता था। अब इतने सम्मान के बाद उन्होंने विश्वासघात किया, चले गए। इसे भी ग्वालियर क्षेत्र की जनता और पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। मध्य प्रदेश की जनता और हिंदुस्तान की जनता कभी भी जयचंदों और मीर जाफरों के साथ नहीं खड़ी होती, वो निष्ठावान लोगों के साथ और उसूलों के साथ चलने वाले लोगों के साथ खड़ी होती है, और इसलिए इस चुनाव में भी हमको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं संत रविदास जयंती की सबको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और उनको कहना चाहता हूं कि विकास की जो धारा कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर अंचल में भी फैली थी, वो इस बार के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की विदाई यात्रा के समापन के बाद जब अगला चुनाव होगा, उसमें फिर एक बार फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में फैलेगी। और जैसे पिछली बार ग्वालियर चंबल का बहुत बड़ा समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिले था, वो इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में भी मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लड़ाई में भी मिलेगा। ग्वालियर अंचल में तो ये आंतरिक लड़ाई हमें साफ साफ दिख रही है। माननीय गृह मंत्री जी से उन्हीं के क्षेत्र की रहने वाली एक कांग्रेस से गई हुई नेत्री लड़ रही हैं। केपी यादव जी और महेंद्र सिंह जी की आपस की लड़ाई जगजाहिर ही है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को संसदीय बोर्ड से हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दिया है कि उनका चेहरा अब उबाऊ हो गया है। ये ग्वालियर चंबल के सारे नेता चाहते हैं कि उनकी जगह नए नेताओं को मौका मिले, ग्वालियर चंबल क्षेत्र को मौका मिले। लेकिन जिस तरह से ग्वालियर चंबल के तमाम भारतीय जनता पार्टी आपने दो बड़ी बातें कही, इस पर जरूर जवाब लूंगा। एक तो ये कि मुख्यमंत्री का चेहरा हटाया गया, तो सभी मुख्यमंत्रियों का वो संसदीय बोर्ड से हटाया गया, लेकिन रजनीश अग्रवाल जी के इंटरनल पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे हैं मृणाल पंत जी, और ये दिखता भी है। जी देखिए, इनके जिला अध्यक्षों के खिलाफ जो बने हैं, घोषित हुए, उनके खिलाफ किस प्रकार का माहौल है, गाली गलौज, जूता प्रजा, धरना प्रदर्शन आप सबने देखा है। वो उनको मुबारक हो, वो कांग्रेस वैसी ही चलने वाली है। डॉक्टर गोविंद सिंह और कमलनाथ जी के बीच में किस प्रकार का मामला है आपको पता, विधानसभा से लेकर सड़कों पर तक के सामने जग जाहिर हो चुका है, इवन अविश्वास प्रस्ताव के मामले में। खैर, जो बातें कही विकास और विदाई को लेकर, देखिए विकास चुनाव का ही नहीं, आम समाज का मुद्दा है। विकास को धुतकारोगे, विकास को नकारोगे, तो जनता के बीच में कभी नहीं स्वीकारे जाओगे। हम विकास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच, जनता के साथ समाधान लेकर खड़े हैं। विकास के कामों को लेकर, जन कल्याणकारी योजना को लेकर खड़े हो। जनता का अपमान मत करो, विकास का अपमान मत करो, जन कल्याणकारी सुशासन का अपमान मत करो। तो दूसरी बात, लोकतंत्र में खुल्लम खुल्ला इस्तीफा देकर, त्याग पत्र देकर साथी आए आदरणीय सिंधिया जी के साथ चुनाव में गए, तो जनता ने 40-40 हजार, 50-50 हजार वोटों से जिताकर उनको वापस विधानसभा में भेजा। साहब वापस भेजा। इसलिए ये जनता की जीत है, जनता के साथ चलने वालों की जीत है। आपके साथ में क्या हुआ, शपथ ले हुए मंत्री छोड़ रहे हैं। रजनीश जी, एक आंकड़ा बार बार दोहराती है कांग्रेस कहती है जब से सिंधिया आए उसके बाद के अगर कुछ आंकड़े देखें तो ग्वालियर की मेयर सीट बीजेपी हार गई, बीजेपी से कांग्रेस में गए, एक नेता लोकल ग्वालियर की सीट जीत गए। मतलब ये कैसे तस्वीरें बदल गई? कई बार कुछ अपवाद घटनाएं हो जाती है लोकतंत्र में, लेकिन ये लोकतंत्र की परंपरा नहीं होती। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आने वाले चुनाव में फिर सबूत मिल जाएगा, और आम चुनाव में सबूत
ही नहीं, जनता आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को खुलकर देगी। इनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। जिस प्रकार का ग्वालियर चंबल संभाग से जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और मैं फिर कहता हूं, लड़ाइएगा मत, लोगों को लड़ाने का काम कांग्रेस ना करे। दलित बनाम सवर्ण, कभी ओबीसी बनाम अवर्ण, इस प्रकार का काम ना करे। मुझे लगता है अच्छा होगा, समाज पर उपकार होगा। जी ठीक है मृणाल जी, 15 महीने में आपने वो संचल के लिए क्या किया ये भी बताएंगे। रविदास जयंती पर चूंकि आप लोग पहुंच रहे हैं, या फिर वादों के दम पर ही 23 में जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में हमने सुशासन दिया। ग्वालियर चंबल में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने भ्रष्टाचारियों और माफिया पे नकेल डालने का काम किया। हमारे सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि 2 साल पहले कूनो नदी का और चंबल नदी का पुल एक ही बाढ़ में बह गया। हमारे समय में ऐसा नहीं हुआ कि रेत खदानों का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस बात पर विवाद चल रहा है कि यहाँ पर अवैध खनन हम करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता करेंगे। हमारे यहाँ इस तरह का कभी विवाद नहीं होता था कि जो पहले से भाजपा में है वो सत्ता की मलाई खाएंगे, या अभी अभी जो कांग्रेस पार्टी से वापस भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो सत्ता के मुखिया बनकर बैठे रहेंगे। कमलनाथ जी की सरकार ने तो बिना जातियों के भेद के, बिना आय के बंधन के भेद के सबको बराबरी का फायदा दिया, और वो ग्वालियर चंबल में भी फायदा मिला। जब 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी तो हमने ना तो उसमें जाति का बंधन डाला और ना ही उसमें आय का बंधन डाला। तो इस तरह जितनी कल्याणकारी योजनाएं थी, कमलनाथ जी की सरकार ऐसी सरकार थी जो सभी जनता को समदृष्टि से देखते हुए बराबरी का फायदा देती थी। भारतीय जनता पार्टी के कि 30,000 झूठी घोषणाएं करने के बाद, अभी कांग्रेस के जनता को दबाने के बाद छोटी विकास यात्रा निकालने लगे। ऐसी सरकार हमारी कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी, इनको अस्वीकार करने का काम, नकारने का काम कांग्रेसी मित्र नहीं करेंगे। उन्होंने जो कहा था वो फ्रंट पेज पर अखबारों में छपा था उनकी ही सरकार के दौरान कि अवैध उत्खनन का पैसा और तमाम प्रकार के अवैध धंधों का पैसा ऊपर तक जाता है, ऊपर तक जाता है। तो उस समय जो अवैध उत्खनन की बात ये कर रहे हैं, किस प्रकार के झगड़े उस समय उनके यहाँ हुए थे कांग्रेस के, खुल्ला हुए थे। डॉक्टर गोविंद सिंह जी के वो बयाना वो फ्रंट पेज पर छपे थे, सबने देखे थे और बांचे थे किस प्रकार से कांग्रेस ने अवैध वसूली, अवैध धंधे और तमाम प्रकार के काम अवैध रूप से शुरू करिए थे और पैसा ऊपर तक जाता है। वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष उस समय के पूर्व मंत्री ने कहा था, और यही बात, यही इसी प्रकार की बात उमंग सिंगार जी ने दिग्विजय सिंह के बारे में कही। जी मैं आ रहा हूं, इस पर भी आऊंगा। मृगेन जी ये बताइएगा जरा, चूंकि केवल बीजेपी और कांग्रेस भर नहीं होगा, ग्वालियर चंबल वो अंचल है जहां पर सपा बसपा की भूमिका भी रहती है, और वो ऐसे सियासी दल हैं जो दलित वोट पर भी मजबूत पकड़ रखते हैं, और एक नई सियासी दल भी लगातार कोशिशें कर रही है, आम आदमी पार्टी। उसका भी इम्पैक्ट नजर आएंगे क्या? देखिए, निश्चित रूप से इनका इम्पैक्ट नजर आएगा। ग्वालियर चंबल भी इस समय जरूर बहुजन समाज पार्टी काफी कमजोर हो गई है, लेकिन आज से अगर 2 चुनाव पहले अपन देखें तो वहां काफी मजबूत गढ़ रहा। वहां से 3 से 4-5 विधायक जीत के आते थे, और 34 में कम से कम 20 से 1 सीटें ऐसी हैं, वहां 20 से 25 सीटें जिसमें बहुजन समाज पार्टी को 15 से लेकर 40,000 तक वोट मिलते थे। अब वो वोट बहुत निर्णायक होते थे, वो किसी की लुटिया, किसी पार्टी चाहे कांग्रेस हो या भाजपा की लुटिया डुबोने के लिए पर्याप्त होते थे। सपा का भी कुछ, जो विशेषकर यादव बहुल वाले क्षेत्र हैं उसमें भी सपा का भी प्रभाव रहा है, लेकिन उतना प्रभाव सपा का नहीं रहा जितना बसपा का। निश्चित रूप से जो नई पार्टी, आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ है, कि ग्वालियर चंबल दिल्ली से लगा हुआ है, तो वहां उसका प्रभाव हो सकता है। और फिर जो एक बार देखने में सबसे बड़ी बात देखने की आपको मिलेगा कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता दावेदार हैं, सिंधिया समर्थक भी दावेदार हैं, अगर मान लीजिए किसी को नहीं मिलता टिकट, सिंधिया समर्थक मिलेगा टिकट तो एक के ही, दावेदार 3 से 4 हैं, अगर कहीं वो आम आदमी पार्टी से जाकर चुनाव लड़ते हैं तो विशेषकर कुछ ऐसे पूर्व विधायक हैं जो धीरे धीरे बोलने भी लगे हैं कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आपसे लड़ेंगे। इसका भी एक बड़ा बड़ी लाइन दे दी है जी, बड़ी बात कह दी आपने। और इसी पर मैं रजनी जी से जरूर पूछना चाहूंगा। रजनी जी, ये बात तो है, और चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सिंधिया समर्थकों की जो विधायक है उनकी रिपोर्ट भी अच्छी नहीं मिली है, संगठन को टिकट भी कट सकते हैं, ऐसे में दल बदल भी हो सकता है, और कई बार अपने भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं पार्टी में।
देखिए, पहली बात तो ये है कि अब सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के नाते कार्यकर्ता का आकलन, प्रत्याशी का चयन समय आने पर होगा। लेकिन अभी तो कल विकास यात्राओं की शुरुआत, सब कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों के साथ विकास यात्रा पर जनता के बीच, जनता के साथ जाने वाले तमाम प्रकार के कार्यों का लोकार्पण, विकास कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास और जो जनता है उसके हितग्राहियों से मिलने वाले हैं और नई योजनाओं का श्री गणेश करने वाले। हम तो जनता के बीच, जनता के साथ। पुराने भाजपा तो रोड़ा नहीं बनेंगे परिणाम जी जी, पुराने भाजपा तो रोड़ा नहीं बनेंगे, पुराने भाजपा तो रोड़ा पैदा नहीं करेंगे। गतिरोध पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समय आने पर चयन कर लेंगे। अभी तो कल संत रविदास जयंती पर विकास यात्राओं का शुभारंभ है जी, और सब एक साथ जनता के साथ चलने वाले हैं। मृणाल जी से आखिरी कमेंट। मृणाल जी, बाई इलेक्शन में 26 से 17 रह गई, दोबारा इलेक्शन आएगा क्या और तस्वीर बदल जाएगी क्या? फिर 26 में से 26 आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा 25,000 घोषणाओं को 35,000 घोषणा में बदलेगी। शिलान्यास केवल झूठे वायदों का होगा और जब बजट में पैसा देने की बात आएगी तो एक रुपया देके इतिश्री करके जनता की आंखों में धूल झोंकी जाएगी। ठीक, चलिए ये जरूर देखना होगा कि जनता आखिर किसकी बातों पर भरोसा करेगी। बहुत शुक्रिया मृणाल जी, रजनीश जी, मृगेन जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।